प्रिय छात्रों, आज हम लोग दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्शन क्या होता है? दर्शन शब्द के लिए अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये फिलॉसफी शब्द भी फिलास और सोफिया नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ है, फिलास का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के लिए प्रेम, या हम कह सकते हैं ज्ञान से प्रेम। हिंदी में दर्शन का तात्पर्य होता है दृश्यते इत अनेन दर्शनम, जो देखा जाए वही दर्शन है। तो कैसे देखा जाए? मन की आंखों से या फिर तन की आंखों से? तो ये माना जाता है कि जो हम विचार पूर्वक मन की आंखों से देखते हैं वो दर्शन होता है। दर्शन की दूसरी विशेषता यह भी है कि ये पूर्णता की ओर अपनी दृष्टि रखता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन से संबंधित सभी तथ्यों, सत्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्णता के साथ चिंतन करना और निर्णय लेना दर्शन होता है। मानव जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं में बहुत सारे तथ्य होते हैं, फैक्ट, सत्य, ट्रुथ, और परिस्थितियां, सिचुएशंस। इन सब पर पूर्णता के साथ चिंतन करना और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना ही दर्शन है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रोफेसर रसेल कहते हैं, दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर देने का प्रयास है। जबकि प्रोफेसर पैट्रिक के अनुसार दर्शन को वस्तुओं के संबंध में पूर्ण चिंतन की कला कहा जा सकता है। प्रोफेसर सेलर्स के अनुसार दर्शन एक ऐसा लगातार प्रयास है जिससे कि मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अंतर्दृष्टि का मतलब है इंसाइट, सूझ का मतलब है अपनी तात्कालिक समस्याओं का समाधान। तो दर्शन जो है हमारी तात्कालिक समस्याओं का समाधान करता है। आपको यह भी बता दें कि दर्शन की दो प्रमुख विचारधाराएं हैं, जिसमें एक भारतीय यानी पौर्वात्य विचारधारा और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न विचारधारा। पौर्वात्य विचारधारा यानी इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन में हम षड दर्शनों की चर्चा करते हैं। षड दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तो ये भारतीय दर्शन है। जो पाश्चात्य दर्शन है उनमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये सारे जो है पाश्चात्य दर्शन है। हमारे यहाँ कुछ और परिभाषाएं दर्शन की हैं, जिसमें कुछ बहुत सरल परिभाषाएं हैं। उसमें फिक्टे महोदय की परिभाषा बड़ी ही सरल है।
दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो के अनुसार दर्शन का लक्ष्य वस्तुओं के नित्य शाश्वत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। तो भारतीय विचारधारा के मनीषी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि जो है फिलास का मतलब प्रेम और सोफिया का मतलब ज्ञान है, अर्थात विद्या से अनुराग। लेकिन हम दर्शन और फिलॉसफी में अगर जो भारतीय विचारधारा यानी दर्शन और जो फिलॉसफी यानी पाश्चात्य विचारधारा है, तो जो दर्शन है यानी भारतीय विचारधारा के अनुसार दर्शन का उद्देश्य है सत्य का साक्षात करना। इसके लिए सत्य की खोज करनी पड़ती है। दर्शन के अंतर्गत हम ज्ञान, कर्म तथा भावना तीनों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति भारतीय दर्शन में आपको इसका समन्वय दिखाई देगा। अगर ईश्वर तक अथवा सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो ज्ञान, कर्म, भक्ति। हिंदी साहित्य में भी जो है बहुत सारे कवि हुए हैं जो ज्ञान मार्गी हैं, भक्त मार्गी हैं। जैसे तुलसीदास जी सगुण भक्त मार्ग के उपासक हैं, तो कबीरदास जी ज्ञान मार्ग के उपासक हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है कर्म योग की शिक्षा देते हैं। लेकिन फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी जो है केवल विद्या के प्रति एक अफेक्शन है, एक जुड़ाव है, या प्रेम कह सकते हैं, बस। इससे कुछ ज्यादा नहीं, कुछ इससे अधिक भी नहीं, केवल प्रेम के प्रति, केवल प्रेम। प्रेम ज्ञान के प्रति या ज्ञान के प्रति प्रेम, ये फिलॉसफी है। तो हम ये विभेद कर सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन है वो सत्य की खोज करता है, और जो फिलॉसफी है वो केवल ज्ञान के प्रति प्रेम तक ही सीमित है। आज यहीं तक, धन्यवाद।